गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के लेसन 2 को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसमें आपको हम ये बताएंगे कि एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता को ये निर्णय करना होता है कि वो अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार से व्यय करें। अर्थशास्त्री इसे चुनाव की समस्या कहते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से कोई भी उपभोक्ता वस्तुओं के ऐसे संयोजन को प्राप्त करना चाहेगा जो उसे अधिकतम संतोष प्रदान करता है। और ये सर्वोत्तम संयोग क्या होगा? ये उपभोक्ता की रुचियों और वो कितना व्यय कर सकता है वस्तुओं की कीमतों और उसकी आय पर निर्भर करता है। ये अध्याय उपभोक्ता व्यवहार को समझाने वाले 2 भिन्न सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। पहला है प्रारंभिक संकेतन तथा अभिग्रह। उपभोक्ता सामान्य रूप से बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करता है, परंतु सरलीकरण के लिए हम उपभोक्ता की चयन समस्या पर ऐसी स्थिति में विचार करेंगे जहां केवल 2 ही वस्तुएं हों। हम इन दोनों वस्तुओं को केला तथा आम कहेंगे। दोनों वस्तुओं की मात्रा की कोई भी सम्मिलित राशि को उपभोक्ता बंडल या संक्षेप में बंडल हम कह सकते हैं। सामान्यतः हम केले की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x1 परिवर्त मतलब सिंबल और आम की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x2 परिवर्त का उपयोग करेंगे। x1 और x2 धनात्मक या 0 हो सकते हैं। x1 x2 ब्रैकेट का मतलब होगा केला की x1 मात्रा और आम की x2 मात्रा, और बंडल का मतलब हो गया ब्रैकेट में x1 x2। अब अगर किसी बंडल पे 5 और 10 लिखा है तो इसका मतलब है कि बंडल में 5 केले हैं और 10 आम हैं। अगर 10 और 5 लिखा है ब्रैकेट में तो इसका मतलब कि केले 10 हैं और आम 5 है। फिर हम आपको बताने जा रहे हैं उपयोगिता के बारे में। उपयोगिता एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अपनी मांग का अनुमान उस उपयोगिता या संतोष के आधार पर लगाता है जो वो उससे प्राप्त करता है। उपयोगिता क्या है? एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। वस्तु की जितनी ज्यादा आवश्यकता होती है अथवा उसको प्राप्त करने की जितनी ज्यादा इच्छा होती है, वो उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। एक उदाहरण है, जैसे एक व्यक्ति जो चॉकलेट पसंद करता है उसे एक चॉकलेट से अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता स्थान और समय के साथ ही बदल सकती है। जैसे एक रूम हीटर से मिलने वाली उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो व्यक्ति लद्दाख में है या चेन्नई में, अतः वहाँ गर्मी का मौसम है अथवा वहाँ गर्मी का मौसम है या ठंड का मौसम है। अब आता है गणनावाचक विश्लेषण। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता है कि उपयोगिता के स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एक कमीज से प्राप्त उपयोगिता को माप सकते हैं और ये कहें कि कमीज मुझे 50 इकाई की उपयोगिता प्रदान करती है। तो आगे हम जानने से पहले, चर्चा करने से पहले, ये उपयोगी होगा कि हम उपयोगिता के 2 महत्वपूर्ण मापों को समझें। उपयोगिता के उपाय में कुल उपयोगिता आती है। कुल उपयोगिता को हम TU से प्रदर्शित करते हैं, टोटल यूटिलिटी। एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है जो किसी वस्तु X की दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होती है। वस्तु X की अधिक मात्रा उपभोक्ता को अधिक संतोष प्रदान करती है, अतः TU वस्तु की उपयोग की गई मात्रा पर निर्भर करती है। TUN टोटल यूटिलिटी N वस्तुओं की, वस्तु X की N इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल उपयोगिता होती है। नेक्स्ट आता है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता MU से प्रदर्शित करते हैं। ये कुल उपयोगिता में वो परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 4 किलो से हमें 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है और 5 किलो से कुल 30 इकाई उपयोगिता मिलती है। स्पष्ट है कि 5वें केले से उपभोग से कुल उपयोगिता 2 इकाई बढ़ गई। 30 में से 28 घटाएंगे तो आ जाएगा, इसलिए 5वें केले की सीमांत उपयोगिता 2 इकाई है। तो हम इसको एक सूत्र से प्रदर्शित करेंगे। MU5 यानी सीमांत उपयोगिता 5 केलों की बराबर टोटल उपयोगिता 5 केलों की माइनस टोटल उपयोगिता 4 केलों की।
बराबर 30 माइनस 28 बराबर 2। MU5 इक्वल टू TU5 माइनस TU4। चौथे केले से जो हमें उपयोगिता मिली वो 28 है और 5 केले से उपयोगिता हमें मिली 30 है, तो सीमांत उपयोगिता 2 हो गई। साधारण रूप से हम MUN बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1 लिखते हैं, यानी n इकाइयों की सीमांत उपयोगिता n इकाइयों की टोटल उपयोगिता माइनस उससे एक पहले यानी n-1 इकाइयों की टोटल उपयोगिता का अंतर होता है। n का मतलब है वस्तु की nth इकाई है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को निम्न तरीके से संबंधित किया जा सकता है। TUN बराबर MU1 प्लस MU2, यानी एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता प्लस दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता प्लस n-1 वस्तु की सीमांत उपयोगिता प्लस nवीं वस्तु की सीमांत उपयोगिता। सरल रूप से इसका अर्थ है कि केलों की n इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता प्रथम केला MUN, सीमांत उपयोगिता द्वितीय केले MU2 और इसी प्रकार nth इकाई तक का कुल योग है। आगे हम एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त सीमांत तथा कुल उपयोगिता का हम एक चार्ट आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें जो है इस चार्ट में आप देखिए कि एक इकाई वस्तु की इकाई है 1 2 3 4 5 6। कुल उपयोगिता है 12 18 22 24 24 22। अब सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए हम पहली जो कुल उपयोगिता 12 है तो उसकी सीमांत उपयोगिता भी 12 होगी, लेकिन दूसरा जिसकी कुल उपयोगिता 18 है उसकी सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए 18 में से 12 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। अगली जो है 22 में से 18 घटाएंगे तो 22 के सामने 4 सीमांत उपयोगिता आ गई। नेक्स्ट का निकालने के लिए 24 में से 22 घटाएंगे तो 2 आ गई। फिर नेक्स्ट का निकालने के लिए 24 में से 24 घटाएंगे तो 0 आ गई। फिर नेक्स्ट का निकालने के लिए 22 में से 24 घटाएंगे, 22 छोटा है 24 बड़ा है तो -2 आ गई। तो अब यहाँ पे जो है ग्राफ में देखिए कि शुरू में जो है सीमांत उपयोगिता जो MU वाला ग्राफ इसमें दिखा रहे हैं वो घटती जा रही है। 12 से 6 से 4 फिर 2 फिर 0 फिर -2 तक आई है, जबकि टोटल उपयोगिता जो है वो पहले बढ़ी है फिर स्थिर हुई है, मतलब 12 से 18 हुई है, फिर 22 हुई है, फिर 24 हुई है, 24 पे स्थिर हो गई है, फिर उसके बाद टोटल उपयोगिता गिरने लगी है। तो आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे और कल इसके आगे से बताएंगे। जितना हमने पढ़ाया है इसको आप अच्छे से वीडियो से देख के पढ़ लीजिएगा और PDF से इसको देख लीजिएगा। यहाँ तक का जितना भी हमने पढ़ाया और जो ना समझ में आए वो पूछ लीजिएगा।